एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माता लक्ष्मी को रमा कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि, शांति और धन से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। कर्ज आदि से मुक्ति मिलने की मान्यता है। एक बार की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत की महत्वता और पौराणिक कथा के बारे में पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता देवराज इंद्र, मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर एवं वरुण देव और विभीषण से थी। उनकी एक पुत्री जिसका नाम चंद्रभागा था, उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन ससुराल आया था। उन्हीं दिनों रमा एकादशी का व्रत भी आने वाला था। शोभन शरीर से दुबला पतला और भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, लेकिन राजा एकादशी के दिन पूरे राज्य में भोजन न बनने देता था और न करने देता था। शोभन चिंता में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से चिंता जताई कि अगर वह भोजन नहीं कर पाएगा तो वह मर जाएगा, क्योंकि वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। चंद्रभागा ने उसे किसी दूसरे शहर पर या स्थान पर जाने की सलाह दी, क्योंकि उसने बताया कि इस दिन तो उसके पिता के राज्य में जानवर को भी भोजन नहीं देते। इतनी आस्था को महसूस कर शोभन ने कहा, फिर तो मैं भी ये व्रत जरूर करना चाहूँगा, चाहे जो हो जाए। शोभन ने रमा एकादशी का व्रत तो रख लिया, पर कुछ समय बीतने पर भूख और प्यास से तड़पने लगा। जहाँ पूरा राज्य सूर्यास्त के बाद जागरण में मस्त था, वहीं शोभन भूख और प्यास से पीड़ित था। सुबह होते होते उसके प्राण पखेरु हो गए और मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और चंद्रभागा का राजमहल में ही रहने का निवेदन किया। रमा एकादशी का व्रत रखने की वजह से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर देवपुर, अप्सराओं और हीरे जवाहरात के साथ प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद मुचुकुंद राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता शोभन के पर्वत जा पहुंचा। शोभन उसे और ब्राह्मण शोभन को पहचान गया कि यह तो राजा का जमाई है। शोभन ने राज्य का कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने भी शोभन से कहा कि हे राजन, मैं समझ नहीं पा रहा कि मृत्यु के पश्चात आपको यह आलीशान महल, सुंदर राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के कारण, लेकिन यह सब अस्थिर है। आप उपाय बताएं कि यह हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। अगर आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सारी कहानी बता देंगे तो यह सब स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण राज्य लौटा और चंद्रभागा को सारी कहानी सुनाई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और ब्राह्मण से निवेदन किया कि वह उसे लेकर पति के पास जाए और पुण्य मेल करा दे। ब्राह्मण चंद्रभागा को पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम ले गया